Breaking news coming in from Delhi, where massive fire near Delhi's Rithala metro station and over 29 fire tenders rushed to the spot. A dead body has now been recovered by the firefighters. Sources say LPG cylinders stored in homes exploded. Two were reportedly injured before this in the fire near Rithala's metro station. Several huts at nearby slum also gutted in the fire. Children are among those who are injured. From the visuals on your screen, you can see how these big fire flames were engulfing the entire region. And now one body has been recovered by the firefighters from the fire that broke out in the slums near Rithala metro station in Delhi. One injured is undergoing treatment at the Safdarjung hospital. More details are awaited. This is what the Delhi fire civils tell us. For more on that, we have Himanshu Mishra joining us live. हिमांशु, हम अब देख रहे हैं कि ये जो रिठाला की फायर है वो इतनी बढ़ चुकी है, अब वहाँ से एक डेड बॉडी मिली है फायर फाइटर्स को। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो जो एरिया था पूरा, वो एरिया काफ़ी बड़ा था। तकरीबन 400 के आसपास झुग्गियाँ थी जो पूरी तरीके से जल गई हैं। रात 11 बजे कॉल मिली थी और सुबह 4 बज गई, यानी आप सोचिए 5 घंटे लगे इस आग को बुझाने में फायर फाइटर्स को, जबकि 15 से ज़्यादा गाड़ियाँ मौके पर मौजूद थीं और भी जो तमाम उपकरण हैं आग बुझाने के, वो वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन लोगों को वक्त नहीं मिला, आग बड़ी तेज़ी से फैली, इसलिए जो लोग वहाँ पर रहते थे उन्हें वक्त नहीं मिला, उनका सामान वगैरह छूट गया। उसमें गैस के सिलेंडर भी थे जो अंदर छूट गए कुछ लोगों के, और जब आग के चपेट में वो आए तो उनमें ब्लास्ट हुआ। इसकी वजह से एक तो शख्स घायल हुआ है जिसकी उम्र करीब 30 साल, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। जबकि जब आग बुझा ली जाती है तो उसके बाद कूलिंग ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चलता है। चूँकि ओपन एरिया था तो वहाँ पर किसी के फंसे होने की जानकारी नहीं थी, लेकिन जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो मुन्ना नाम के एक शख्स मिला है, जिसमें चूँकि अब इसको तुरंत पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस अब इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। दो तरीके से, एक तो फोरेंसिक टीम बुलाई गई ताकि ये इस्टेब्लिश किया जाए, ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि आग किन परिस्थितियों में कैसे लगी वहाँ पर, और दूसरी चीज़ आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब ओपन एरिया था तो उसके बावजूद मुन्ना वहाँ से निकल नहीं सका। ये सारी चीज़ें हैं जो बाद में इन्वेस्टिगेट होंगी, लेकिन इस तकरीबन 5 घंटे में जो आग थी उसने 400 झुग्गियों को पूरी तरीके से जलाकर राख कर दिया है। जी हिमांशु, आप अभी रिठाला में ही है। ये एक मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गी वाला इलाका था जहाँ पे आग लगी और तकरीबन 5 घंटे तक ये आग चली और अब जाके एक डेड बॉडी मिली है। वहाँ पे अभी लोगों का माहौल किस तरह का है, किस तरह का इलाका था ये, अगर आप लोगों को थोड़ा बता सके इसके बारे में। देखिए, रिटाला जो है वो बाहरी दिल्ली का इलाका है, रोहिणी जिले में पड़ता है, और काफ़ी जो जहाँ पर ये झुग्गी बस्ती थी ये ओपन इलाका है, और वहाँ पर ये झुग्गी बस्ती थी मेट्रो स्टेशन से थोड़ी दूरी पर है। और रात तकरीबन 10:56 पर पहली बार लोगों ने वहाँ से आग की लपटें देखी थी। लोग जब तक समझ पाते तब तक आग इतनी तेज़ी से फैली कि उसको काबू कर पाना मुश्किल था। 10:58 के आसपास यानी 11 बजे के करीब दिल्ली फायर को जानकारी दी गई। फायर की गाड़ियां मौके पे पहुंची, लेकिन आग बड़ी तेजी से, क्योंकि चारों तरफ आग फैल रही थी, ओपन इलाका था, झुग्गियां थी। अब आप समझिए एक से दूसरे चारों तरफ आग फैल रही थी, इसलिए जो शुरुआत में गाड़ियां गई वो कंट्रोल नहीं कर पाई। इसके बाद और गाड़ियां भेजी गई और फिर जो आग की कैटेगरी, फायर सर्विस जो है वो हमेशा आग की कैटेगरी देता है, लो, मीडियम, हाई। तो इस जो फायर थी उसको फ़ौरन मीडियम दर्जे का किया गया, और मीडियम दर्जे के साथ कई आसपास के जो स्टेशन है तमाम, सिर्फ रोहिणी नहीं बल्कि आसपास दूसरे फायर स्टेशंस की भी गाड़ियां वहां पर पहुंची और आग को पूरी तरीके से बुझाने की कोशिश की गई चारों तरफ से। सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास रिहायशी इलाके भी थे, तो आग को फैलने से रोकना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो सबसे पहले तो आग को फैलने से रोका गया और उसके बाद आग को पूरी तरीके से बुझाया गया। इस सब में सुबह के तकरीबन 4 बज गए, और उसके बाद जब आग बुझ जाती है तब कूलिंग ऑपरेशन चलता है। कूलिंग ऑपरेशन भी बहुत संभाल के किया जाता है, खास तौर से पे ऐसी जगह पर जहां पर अंदर सिलेंडर वगैरह होने की, क्योंकि सिलेंडर में धमाके हुए थे तो सिलेंडर वगैरह होने की संभावना हो, तो ऐसे में बेहद संभाल करके कूलिंग ऑपरेशन चला। और कूलिंग ऑपरेशन चलाने के बाद उसमें जब सर्च अभियान चला, क्योंकि जब पूरी तरीके से आग बुझा ली गई, तो जब सर्च अभियान चला तब उसमें से 30 साल के करीब एक युवक की जो है वो बॉडी मिलती है, जिसको पुलिस को हैंड ओवर किया गया है।
जी। The fire, which went on for over 5 hours, and now one dead body has been recovered from the Rithala metro stations. You can see the visuals of these, the fire engulfing the whole region near the metro station. Thank you so much, Himanshu ji, join करने के लिए.